आया। फैटेफ समेत तमाम बहरान हमें पिछली हुकूमतों से विरसे में मिले। आलमी सतह पर महंगाई का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। पॉलिसी बंद कमरे में नहीं बन सकती, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए। सानिया मरी पर तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद बोली। हुकूमत की नाअहली की रिपोर्ट नाअहल वजीर आला को दी गई और वो ऐसे वसूल कर रहे हैं जैसे कोई तमगा। वजीर आज़म इमरान खान के लाहौर धमाके की मजम्मत। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। वजीर आज़म की जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फरहमी की हिदायत। वजीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। लाहौर के जिंदा दिल इलाके अनारकली में धमाके से कीमती जानी नुकसान पर अफसोस है। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में दहशतगर्दी मुल्क के लिए नेक फाल नहीं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, अनारकली बाजार जैसे पुरहुजूम और मसरूफ तरीन इलाके में धमाका तशवीशनाक है। आसिफ जरदारी का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और अफसोस का इजहार। हुकूमत से दहशतगर्दों और मनसूबा साजों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। हुकूमत ने महंगाई से खून चूसा, बेरोजगारी से खून चूसा, मुआशी तबाही से खून चूसा, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई में डाके से खून चूसा और अब जिंदगियां बचाने के फंड से खून चूसा जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत खून पीने वाली चिमगादड़ बन गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई। इस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा की अदालत ने मीडिया नुमाइंदों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। राना शमीम की किरदार कुशी रोकने और PTI रहनुमाओं की नाअहली के लिए दायर अपील मुस्तरद। राना शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। सानिया मरी की तहकीकाती कमेटी ने आइंदा हादसा से बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने सिफारिशात की रोशनी में मरी को जिले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। मुताल्लिका महकमों को इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने मरीन महकमा मौसमियात के दफ्तर के क़याम की मंजूरी दे दी। सानिया मरी का मलबा अफसरान पर नहीं डाला जा सकता। चंद अफसरान को OSD बनाकर असल जिम्मेदारों को छोड़ दिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की एहतसाबात के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदारती निज़ाम से मुल्क में सिर्फ तबाही फैली है। आइन में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही राइज रहेगा। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में बेक वक्त पैदा होने वाले 6 नौमौलूद इंतकाल कर गए। जिला मोहम्मन के खातून ने बेक वक्त 6 बच्चों का वजन पैदाइशी तौर पर खतरनाक हद तक कम था। तमाम नौमौलूद बच्चों का वजन 850 ग्राम से भी कम था। बच्चों को नर्सरी वार्ड में तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन जहां पर न हो सके। नौमौलूद बच्चों की अमात की वजह सहूलियात की कमी नहीं। दुनिया कह रही है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं। आए रोज काबीना अरकान के मज़ाहिर के खेल बयान सामने आते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर शेरी रहमान का ट्वीट का दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में 30 नंबर पर आ गया। क्या अब भी पाकिस्तान खत्ते में सस्ता तरीन मुल्क है? मिनी बजट के तबाहकुन असरात आना अभी बाकी है। एहतसाबात लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज का बरियत के लिए नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का फायदा लेने से इनकार। बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत में बयान दिया, अदालत पर एतमाद है, यकीन है बरियत मेरिट पर होगी। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।
मुकद्दम कत्ल और उस्मान मिर्जा केस की पैरवी रियासत खुद करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी का उस्मान मिर्जा केस में अदालत में खुद पेश होने का ऐलान। कहा, वजीर आजम ने वजारत कानून को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। वीडियो और फॉरेंसिक शवाहिद अदालत में पेश किए गए। हर ऐसा सबूत सामने लाया जाएगा जिससे मुलजिम को सजा मिल सके। नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने शुरू कर दिया। बिल्डर्स, एसबीसीए और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 21 मुल्जिमान के नाम शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हरजाना केस में रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम इमरान खान के बयान पर जिरह हक़ दे दिया। अदालत का ट्रायल कोर्ट को केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह ने ख्वाजा आसिफ के वकील से सवाल किया कि आप क्यों इस मामले को इल्तवा में डाल रहे हैं, आप गैर जरूरी तौर पर केस को लटका रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में इजाफा। 24 घंटों में कोरोना के 6,808 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 11.5% तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पतालों में दाखिल 918 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दे दी गई। पंजाब हुकूमत का शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ा ने फ्री मास्क तकसीम करने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खुसूसी मास्क कोरोना और स्मोक से बचाव के लिए मौसर साबित होगा। पहले फेज में लाहौर के मुंतखब इलाकों मरहलावार पूरे पंजाब में फ्री मास्क तकसीम किए जाएंगे। कराची पोर्ट पर आने वाला कंटेनर बरदार बहरी जहाज फंस गया। जहाज भारत की मुंद्रा पोर्ट से कराची पहुंचा। लाइब्रेरिया का जहाज स्टीयरिंग बेकाबू होने की वजह से फंस गया। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक बहरी जहाज निकालने का काम शुरू कर दिया गया। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 21वें दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि तालीम नहीं, ट्रांसपोर्ट और पानी नहीं, चूल्हों में गैस नहीं, शहरी कहाँ जाएं। सिंध हुकूमत कराची के शहरों को बाख्तियार नहीं बनाना चाहती। मेयर का इंतखाब अवाम के वोटों से होना चाहिए। मेयर बराह रास्त मुंतखब होने से किसी को क्या डर है, सभी जानते हैं। अनारकली में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और बताया जा रहा है कि 26 जख्मी हो गए हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के बायस एक इमारत और 8 मोटरसाइकिलें तबाह भी हो गईं। लाहौर से खबर, जहां धमाके के बाद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती। वजीर सेहत यास्मीन राशिद भी पहुंचे मियो अस्पताल और उनकी जानिब से ये कहा गया कि तमाम तर मुमकिन इक़दाम जख्मियों के लिए किए जा रहे हैं। बेहतरीन इमदाद उन्हें फराम की जा रही है। आपको बताएं कि धमाका 1:40 पर हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट आ चुकी है। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इमदादी टीमें जाए मौका पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अली चौधरी से जानते हैं। अली, बताइए इस वक्त जाए मौका पर आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर के मसरूफ़ तरीन इलाके अनारकली में पेश आया था, जहाँ पे 1:45 पर जो है एक धमाका हुआ, जिसके बाद जो है जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल होने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। अब तक जो है वो 30 अफराद बताए जा रहे हैं कि जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी हुए, जिनमें से 2 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हारे हैं, जिनमें से एक बच्चा अफसार जिसका नाम बताया जा रहा है, जबकि दूसरा शख्स वहाँ पे करीब ही पटूरों का काम करने वाला शख्स रमज़ान था, जिनकी दोनों का जो है अफसोसनाक वाक़े में इंतकाल हुआ है। तहकीकाती टीमें इस वक्त जो है वो जाए वकुआ पर तहकीकात कर रही हैं। जाए वकुआ के इर्द गिर्द जो इलाका है उसको कर्टन ऑफ कर दिया गया है। तहकीकाती टीमों की जानिब से किसी भी शख्स को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही।
एक बड़ी पेशरफ जो इस हादसे के इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो सामने आई है वो ये है कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि 2013 में इसी किस्म का एक धमाका नारकली में ही हुआ था। तफ्तीश हुकाम का ये कहना है कि मुमासलत लगता है ये धमाका उस पुराने धमाके से, और यही कहा जा रहा है कि उसी किस्म का बम जो है वो इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती टीमों की जानिब से इलाके भर की फुटेजेस जो है वो हासिल कर ली गई हैं, और अब जो है चीज़ बताई जा रही है कि देखा गया है फुटेजेस में धमाका करने वाले शख्स को कि वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद यहाँ पे बैग को रख कर जो है यहाँ से वापस रवाना हो गया। इस वाक़े के 4 मिनट बाद जो है वो धमाका यहाँ पे होता है और लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि ये लाहौर शहर का एक मेन इलाका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केटें हैं, होलसेल के हवाले से यहाँ बड़ी मार्केट है और लाहौर कंजा जाता है जहाँ धमाका हुआ है।